मनीषा। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ इवनिंग से। तो इवनिंग के कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि दिन के सारे काम निपटाने के बाद आता है उनका नंबर, जैसे कि कपड़ों को फोल्ड करना, आयरन करना, उनको उनकी सही जगह पर लगाना। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है आपके किचन के काम के बाद, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम होता है किचन में। उसके बाद कहीं पर आप आओ तो बस आपके कपड़े ही फैले होते हैं, आपका लॉन्ड्री ही होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि मैं अपने नीरव के और विनोद के जो बाहर पहनने के या घर पे ही पहनने के जो कपड़े होते हैं ऑलमोस्ट मैं उनको बाहर करवाती हूँ, क्योंकि यार कई बार होता है ना कि आपका जो टाइम है वो मैटर करता है। तो मुझे अपने घर के काम मैनेज करने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, जैसे कि आयरन करवाना बाहर। फिलहाल तो ये काम तो मैं रेगुलर करवा ही रही हूँ। उसके बाद जब आयरन हो गए कपड़े आ जाते हैं तो उनको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ, क्योंकि अगर आयरन वाले कपड़े थे ना तो भी एक हेडेक हो जाता है कि उनको उनकी जगह पर लगाना। मोस्ट कामों में मेरी हेल्प करता है ना, कुछ होता है जो व्यक्ति करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी तो नीरव का जैसे स्टडी टाइम चल रहा है, अभी उसके एग्जाम होने तो टाइम दे रही हूँ और जो काम है वो भी कर रही हूँ। अदरवाइज नीरव काफी हेल्प कर रहे हैं मुझे। उसके बाद एक और काम होता है प्लांट्स की केयर करना। यस, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनको, जो इंडोर प्लांट्स है लेकिन उनको जो सनलाइट होती है ना वो उनको चाहिए होती है। तो उसके लिए उनको पहले दिन बाहर निकालना, फिर पानी डालना, उनको अच्छे से सनलाइट दे करके उनको फिर से शाम को अंदर रखना। तो ये काम भी मेरी इवनिंग के काम में आता है और ये भी एक थोड़ा सा टफ काम हो ही जाता है। और ये है हमारी परी मैडम। जब से नीरव की टी शर्ट आई है ना, मतलब वो नीरव ने शायद ही पहनी होगी टी शर्ट, जब भी धुल के प्रेस होती है तो परी ही पहनती है और वही इसको गंदा करती है और वही पहन के घूम रही है। और बाकी क्या होता है, जो आयरन हो गए कपड़े आ जाते हैं वो तो ठीक है। उसके अलावा जो कपड़े होते हैं, जैसे परी के घर में कपड़े हैं या मेरे शॉर्ट्स वगैरह हैं या कुछ और ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे टाल्स हो गए हैं, टाल्स कह रही हैं जो हैंकी होते हैं वो हो गए हैं, या बेडशीट्स के जो पिलो कवर होते हैं उनको घर पे ही मैं आयरन करती हूँ। तो उन भी मैं जब सारे कपड़े लगा देती हूँ तो एक साथ के साथ उनको भी प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि परी के कपड़े काफ़ी छोटे होते हैं, फटाफट से हो जाते हैं खड़े खड़े। तो वो कपड़े मैं घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ। एक आध कपड़ा जैसे नीरव का रिसेंटली धुला हुआ था, एक ही जोड़ी से, तो इसको भी मैं घर पे साथ के साथ प्रेस कर। तो ये कुछ ही काम होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं शाम के लिए। दोपहर को टाइम मिले तो दोपहर को, अदरवाइज मोस्टली ये काम शाम के लिए ही होते हैं। और ये मैडम हमारे एक दिन में पता नहीं 3 बार ड्रेस चेंज करते कि 4 बार ड्रेस चेंज करती है। उसके साथ इसकी एसेसरीज भी चेंज होती है। तो बस यही रहता है। और आजकल तो उसको चश्मे का इतना शौक चढ़ा हुआ है ना कि मतलब चश्मा तो लगा कर ही रखती है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो। सुबह चाहे मुंह ना धोएगी लेकिन चश्मा लगा करके जरूर बाहर निकलेगी और सब आप सबको ये हेलो कर रही है, पारे दे रही है। तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी एक रिक्वेस्ट, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी बार बोला हुआ था मुझे कि आप अपने वार्डरोब का टूर करवाइए। तो आज मैं वही आप लोगों को अपने वार्डरोब का टूर करवा रही हूँ। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बेसिक से ही मैं अपने वार्डरोब को रखती हूँ। वही होता है कि कोई आइडिया कहीं से क्लिक कर जाए तो मे बी आपके लिए यूजफुल हो, और अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए परी को कर दीजिएगा बाय बाय, क्योंकि परी आप लोगों को बाय कर रही है। और बताइए परी लग कैसे रही है, देखिए चप्पल वापल सब अपना रेडी हो गए रखती है। तो चलो फटाफट से मैं आपको अपने वार्डरोब का टूर दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेसिक सी अलमारी। इसके पूरी अलमीरा है जो वॉल के अंदर अलमीरा है, उसका एक पोर्शन मेरा है और एक पोर्शन है मेरे हस्बैंड का। तो एक बार ओवरऑल जो लुक है वो मैं आपको देती हूँ। तो कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने बताया बेसिक्स ही है वैसे ही। तो इसमें 4 सेक्शन है, 2 3 और एक नीचे 4 है और एक है ड्रॉर वाला सेक्शन। तो इस तरह से है और एक सबसे नीचे ड्रॉर है। तो 5 सेक्शन लगा लीजिए आप, इस तरह से इसके बने हुए हैं। तो हर सेक्शन को मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया है। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ ऊपर वाले सेक्शन से, तो यहाँ पर मैंने ये जो आप इनको बोल सकते हैं साड़ी ऑर्गेनाइजर या कुछ भी इस तरह का आप इसको बोल सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं एक तरफ से। तो इसमें मैंने अपने सारे जो हैवी सूट्स हैं वो रखे हुए हैं। ये इस तरफ जो सूट है ये जो है मेरे सारे स्टिच किए हुए सूट हैं, और दूसरी तरफ भी ऊपर की तरफ है स्टिच किए हुए सूट है। ये थोड़े से वैसे हैं जो मैं किसी पार्टी फंक्शन में पहनना पसंद करती हूँ, डेली वेयर में तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। तो उस टाइप के हैं ये। तो इसमें भी सेम वैसे ही हैं। और जो इससे नीचे वाला जो ये आप देख रहे हैं, इसमें मेरे अनस्टिच्ड सूट है जो कि सिलवाने थे, बट लॉकडाउन और फिर उसके बाद तो भी टाइम ही नहीं मिल पाया। तो वो सब चीजें हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रखने से ना ऑर्गेनाइज तो रहती ही है, साथ में आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
नीचे है ये हैंग करने वाला, तो यहाँ पे मैंने सारे हैंग कर दिए हैं अपने सूट जो कि डेली वेयर के हैं, मैं पहनती क्या हूँ मतलब बस रखे हुए हैं, पहनते हुए एक आधी हूँ मैं इनमें से, क्योंकि आना जाना बाहर होता नहीं है और घर पे मैं सूट पहनती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में, जैसे रेड वाले एक तरफ, ब्लैक वाले, व्हाइट वाले, ग्रीन एक तरफ है, येलो एक तरफ है, तो इस तरह से थोड़ा सा करके रख दिया। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। हैंग करने से भी काफी स्पेस है जो आपका बच जाता है। दूसरी तरफ क्या है, टी शर्ट्स हैं और मेरे जो टॉप्स हैं वो रखे हुए हैं। टी शर्ट एक तरफ हो गई, टॉप दूसरी तरफ हो गए, मतलब इस तरह से हैंग कर दिए हैं। नीचे की तरफ भी मैंने जो ऑर्गेनाइजर है उनका यूज किया हुआ है। तो जैसे कि ये वाला ऑर्गेनाइजर है, ये काफी पुराना है मेरे पास। इसमें मैंने सारी जो लेगिंग्स हैं उनको इस तरह से रख दिया है। आगे की तरफ लेगिंग्स हो गई है और बीच में डिवाइडर है, तो आप इससे अगर एक को निकालोगे ना तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको अपने जो सारे कलर हैं वो भी विजिबल होंगे। तो पीछे की तरफ मैंने सारे दुपट्टा रख दिए हैं, आगे की तरफ सारे लेगिंग्स हैं। तो जैसे दुपट्टा को भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मेरे को चाहिएगा तो मैं अपना जो कलर मुझे चाहिए, जो दुपट्टा चाहिए, उसको मैं इजीली निकाल सकती हूँ। इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से रखा हुआ मैंने, और फिर उसी की स्पेस पे आप इसको रख दो और बाकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो आपकी अलमीरा में काफी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखने में, उनको विजिबल रखने में। तो ये हो गया है मेरा ऑर्गेनाइजर। इसको मैं पीछे की तरफ खिसका देती हूँ। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि ये चीजें हैं जो काफी अच्छे से रहती हैं और ये इधर उधर भी नहीं होती हैं, डिस्टर्ब नहीं करती हैं। मेनली क्या होता है कि आप एक को निकालोगे ना तो दूसरी डिस्टर्ब नहीं होती हैं, तो ये मेन रहता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर है, आप उनको यूज कर सकते हो। आगे की तरफ ये मेरी मेडिकल मेडिसिन हैं, उनका बॉक्स है, मॉर्निंग इवनिंग का मैंने बना के रखा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको। यहाँ पर है मेरी जीन्स है, मेरे शॉर्ट्स और मेरे ट्राउजर्स हैं। तो ये भी लिमिटेड ही आपको मिलेंगे। जैसे कि मेरे सिर्फ 2 जीन्स हैं, नीचे ब्लैक ट्राउजर है, 2 जीन्स वाले शॉर्ट्स हैं और 2 ऊपर आपको घर में पहनने वाली, आप लेगिंग बोल लो या ट्राउजर बोल लो, जो भी है वो रखे हुए हैं। तो ज्यादा नहीं रखती हूँ, बस 2 जीन्स के साथ ही काम चल जाता है, 2 ट्राउजर के साथ काम चल जाता है और शॉर्ट्स है बस। तो यहाँ पे जैसे इनके साथ मुझे पेयर अप करना है, अपनी टी शर्ट पेयर अप करनी है या सूट के साथ लेगिंग पेयर अप करनी है, तो वो सारा एक ही जो ड्रॉअर है मेरा उसके अंदर आ जाता है, शेल्फ के अंदर। नीचे वाले शेल्फ में मूव करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बास्केट्स का यूज किया हुआ है चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स था जिसको कि आप ब्रेड बॉक्स बोल सकते हो, या इजिली मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसके अंदर मैंने एक ब्लू कलर का जो पेपर होता है ना वो पेस्ट कर दिया है ताकि ये विजिबल ना हो, और इसके अंदर मैंने अपने सारे अंडरगारमेंट्स रख दिए। इस वाले में मेरे सारे जिम से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। पीछे का ऑर्गेनाइजर है उसमें भी कुछ इस तरह से डिवाइडर बने हुए हैं, तो उसमें मैंने अपनी सारी जो स्पेक्टिव्स है वो रखी हुई है और जो पैडेड ब्रास है वो रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने वो चीज रखी है जो मुझे कभी कभार यूज होती है। तो इस तरह से ये भी विजिबल रहती हैं चीजें और आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। इसमें मैंने घर पे पहनने वाले सारे जो टी शर्ट्स एंड लोअर्स हैं वो रखे हुए हैं। फिलहाल तो सब मैले हैं, तो एक दो ही पड़ा हुआ है इसमें। और पीछे भी एक बास्केट है जिसके अंदर की मैंने अपनी जो वन पीस होते हैं वो रखे हुए हैं। एक्चुअली वन पीस को हैंग करके रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप उनको इस तरह से तह लगा करके अगर बास्केट में रखते हो तो वो इजिली अच्छे से प्लेस हो जाते हैं और उनकी तह वगैरह है वो भी नहीं बिगड़ते, आई मीन उनकी जो गैस होती है वो भी नहीं बिगड़ती और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो मेरी जो वार्डरोब है उसकी गहराई ज्यादा है, तो पीछे की तरफ वो रख दिए मैंने जो कभी कभार यूज होते हैं इसके बास्केट्स के अंदर, और आगे की तरफ वो रख दिए हैं जो कि मेरे को जल्दी यूज करने होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली डेली यूज होते हैं। बारी आती है इस ड्रॉअर की, तो इसमें भी मैंने जो ऑर्गेनाइजर है उनकी हेल्प से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे कि आप ये जो बास्केट देख रहे हो ना, ये 3 का सेट आया हुआ था, ये 3 का सेट है। तो ऐसे मैंने 2 सेट मंगवाए हैं, तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ और काफी अच्छे रहते हैं ये। फिलहाल मैंने ये अभी जो अमेजोन शॉपिंग है उसमें ही परचेज किए थे। तो जैसे बड़े वाला है, इसमें रैंडम चीजें रख दी हैं जो कभी कभार यूज होती है। जैसे मेरा पुराना कैमरा है वो रख दिया है और मेरे हेयर ड्रायर है वो रख दिया। छोटे वाले बास्केट में मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम चीजें डाल दी हैं जो कि बस ऐसे ही यूज है। जैसे राखियां बच गई थी वो डाल दी, या कुछ कागज वागज थे वो डाल दिए। तो ऐसी कुछ रैंडम चीजें होती है जिनको कुछ प्लेस नहीं होता उनका, उनको रैंडमली हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो है। ये रेड वाला जो बास्केट है ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है। तो ये भी मैंने अमेजोन से लिया था। तो इसमें मैंने अपनी सारी जो ज्वेलरी है वो रखी हुई है। इसमें इस तरह से अलग अलग आपको पैकेट मिलेंगे। आई थिंक एक 12 पैकेट का सेट है और एक ये बिग वाला है। तो इसमें हर तरह की जो ज्वेलरी है आप उसको रख सकते हो। जैसे मैंने अपने नेकलेस वगैरह रखे हुए हैं या फिर इयररिंग्स है वो रखे हैं, तो इससे ये सेफ रहते हैं, इनमें हवा नहीं लगेगी।
हवा नहीं लगेगी तो आपको जो सेट होते हैं ना वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं और एक दूसरे के ये टच में नहीं आएंगे, तो उससे भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस तरह से ये लॉक होकर के करके मैंने इसमें रख दिए हैं और ये एज इट इज बने रहेंगे। जब भी मुझे जरूरत है तो इसमें से एक दो पीस मैं निकाल लूंगी और ये जो बड़ा पैक है इसको मैं कुछ और तरह से भी यूज कर सकती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरी वॉचेस की। तो वॉचेस के लिए मैंने ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स ही था, तो इसमें मैंने अपनी सारी वॉचेस है वो रख दी है। इस तरह से वे विजिबल रहती हैं। ये मेरी मम्मी की घड़ी है जो मम्मी ने मुझे दी थी, तो ये भी मैं पहनती हूँ। तो सारी जो वॉच है मेरी वो मैंने यहाँ पे रख दी है। एक रिंग थी बड़ी सी जो ऐसे ही यूज हो जाते कभी कभार, और मेरा मंगलसूत्र है वो रख दिया है, ये शादी वाला है। तो ये सब चीजें मैंने इस तरह से रखी हैं। उसके बाद जितने भी मेरे इयररिंग्स हैं, झुमके हैं, जो भी है वो मैंने एक इस तरह से ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर में रखे हुए हैं। ये भी मेरे पास शायद 2 से है शायद, बट लेकिन काफी अच्छा रहता है ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। ये लोकल स्टोर पे भी अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें मेरी ज्वेलरी हो गई, यहाँ मेरी वॉचेस आ गई, यहाँ पे मेरे सारे इयररिंग्स एंड ये स्टफ हो गया है मेरा बाकी का जो भी रहता है। और यहाँ पर मैंने अपने जो क्लचेस हैं, सॉरी नॉट क्लचर, जो क्लचेस है, बैग्स हैं वो रखे हुए हैं। वॉलेट तो ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बस आपको 2, जैसे मैंने अपना नॉर्मल इधर उधर जाओ तो उसके लिए रखे हुए हैं, और 2 शादी पार्टी के लिए, एक गोल्डन एंड एक ब्लैक, बस यही रखती हूँ मैं। ज़्यादा मैं चीज़ों को भर के नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाती है, उसका फायदा नहीं है ना कि आप भर भर के अलमारी में रख लो उन चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों पे पैसे डालने के बजाय मुझे अपने घर को डेकोरेट करने वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा लेना पसंद है। उसके बाद अगर मैं मूव करूँ सबसे लास्ट वाले ड्रॉर में, तो यहाँ पर भी मैंने सेम ऑर्गेनाइजर यूज किए हैं। ये एक पेन स्टैंड है जिसमें मैंने अपने पेन रख दी है। ये एक ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर के पीछे मैंने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। आगे मेरी डायरीज हैं जो कोई मैं अपने चैनल के लिए यूज करती हूँ। एक है जिसमें घर का हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये सारी जो डायरीज या डॉक्यूमेंट्स वाले हैं वो मैंने इसमें रख दिया और एक पेन स्टैंड को आगे रख दिया है। और इसमें है मेरे जो भी मेरे आते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब जो भी प्रमोशन रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो मैं एक बास्केट में रखती हूँ। ये एक बड़ी बास्केट है जो मैंने दिखाई थी, अभी रिसेंटली परचेज किया है। तो इसमें मैंने सारे होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ों को रख दिया है क्योंकि चीज़ों को बार बार बदल बदल के यूज़ करना होता है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में मैं अपने घर का डेकोरेशन है वो चेंज कर देती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी बाहर है वो ठीक है, बाकी मैंने स्टोर करके इस बॉक्स में रख दी है। आगे स्पेस बच गया है। तो नीचे वाला जो ड्रॉर है लास्ट वाला, ये भी ऑलमोस्ट खाली ही है। पीछे सारे सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं। ये एक स्मॉल बॉक्स है जिसमें कि मेरे जो चार्जर है कैमरे का वो, और ये मेमोरी कार्ड वगैरह है ये रहते हैं, और इसी में मैं अपना कैमरा रखती हूँ। तो ये इस बॉक्स में रहता है, सेफ हो जाता है यहाँ पर। सेम ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर की मैंने सारी बुक्स रख दी है जो फिलहाल मैं रीड कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, जितनी भी बुक्स है वो रख दी है। तो ये भी 3 का सेट था। तो इस तरह से यहाँ पे जो बुक्स है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। बेड पे बैठ के मैं अपना खिसकाते इसको फटाफट से अपनी बुक निकाल कर वापस इसी में रख देती हूँ। एक मेडिकल बॉक्स है और काफी सारा जो स्पेस है वो खाली है। तो इस तरह से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक पर्स है जो ये मैं रखती हूँ आजकल, सिर्फ एक ही है मेरे पास। बाकी मैंने अभी जो ऑफिस जाने के लिए परचेज किए थे वो मैंने अपनी भाभी को दे दिए हैं क्योंकि वो लोग अभी ऑफिस जाते हैं, मैं घर पे रहती हूँ। तो उनका कोई ऐसा था नहीं कि मैं उनको रखे रखूँ, दिल से चिपका के रखूँ। तो बाकी मैंने उनको दे दिया, उनका यूज हो जाएगा। एक तरफ मास्क है हैंग कर दिए हैं, एक मास्क को हमेशा मेरे पर्स के अंदर रहता है। और बस इस तरह से वो पोस्ट किया हुआ है सिंपल से वे से, कुछ ऐसा फैंसी नहीं है। बट आई होप कि आप लोग को ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।